ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 70। इस सर्ग में राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को शांकाश्य नगरी से बुलवाना, वशिष्ठ जी का श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्य वसच्छुभाम वार्याफल कपर्यंता पिबन्निक्षुमती नदीम सांकाश्यांग पुण्य संकाशांग विमानमेव पुष्पकम। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मतः प्रीतिं सोपि महातेजा इमांग भोक्ता मया सह। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधो आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्थान समादिशत। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वक आदेश सुनाया। शासनात् तु नरेंद्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्याते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न वेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिंतितम्। सांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तवृतं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवै आज्ञया तु नरेंद्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। स ददर्श महात्मानं जनकं धर्म वत्सलम सोभिवाद्य शतानंदं जनकं चाति धार्मिकम राजा हंग परमं दिव्य मासनं सोध्य रोहत। वहां उन्होंने धर्म वत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपविष्टा बुभो तो भ्रातरावमित्यद्युति प्रेषयामासुरवीरो मंत्री श्रेष्ठं सुदामनम। गच्छ मंत्रिपते शीघ्र मिक्ष्वाकुमित प्रभम आत्मजय सह दुर्धर्ष मानयस्व समंत्रिणम। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यांस गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम ददर्श शेषाचैन मभिवाद्येदम अब्रवीत। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः सत्वांग दृष्टं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा स बंधुर्गमत तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहितः
सोपाध्यायः स बांधवः वाक्यं वाक्य विदांग श्रेष्ठो वैदेहमिदं ब्रवीत। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषिः। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकुकुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथा क्रमम्। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ जी ही मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तुष्णी भूते दशरथो वशिष्ठो भगवान ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सुपुरोधतम। यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः विवस्वान कश्यपाज्ञे मनुर्वैव स्वतः स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। वे स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पन्न हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापते पूर्व मिक्ष्वाकुश्च मनोसुतः तमिक्ष्वाकुं योद्धायां राजानं विद्धि पूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान विकक्षिरूदपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात पृथुर्जज्ञे त्रिशंकस्तु पृथ्योरपि त्रिशंकोर्भवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशाः। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान महातेजा युवनाश्वो महारथः युवनाश्य सुतश्चासीन मांधाता पृथ्वीपते। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश के पुत्र मांधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मांधातुस्तु सुतः श्रीमान सुसंधेरुत्पद्यत सुसंधेरपि पुत्रोदो ध्रुवसंधे प्रसेनजित। मांधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात तु महातेजा असितो नाम जायत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्येते प्रति राजान उदपद्यंत शत्रवः यास्ता लजंघाश्च शूराश्च शशविंदवः। राजा असित के साथ ये है तालजंघ और शशबिंदु, इन तीनों राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांश्च स प्रत्युद्धन वे युद्धे राजा प्रवासितः हिमवंत मुपागम्य भार्याभ्यां सहित सदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपने दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितोल्प बलो राजा काल धर्म मुपैवान देचास्य भार्य गर्भिण न्यो बभूव तुरित श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थं सपत्ने सगरंग ददो। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवस्य च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काक्षन्ति सुतमुत्तमम्। तम ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी चाभ्यवादयत्।
उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर प्रणाम किया। तामभ्य वदत विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मणि तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात संजनिष्यति गरेण सहितः श्रीमान मां शुचः कमले क्षणे। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर यानी जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् त्रंगदेवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरे नैव संजातः सगरो भवत। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर यानी विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्या समंजस्तु अस्मंजाद था अंशुमान दिलीपों शुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् कुकुस्थश्च कुकुस्थाच्च रघुस्तथा रघुस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः। भगीरथ से कुकुत्स और कुकुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। कलमाश पादोप्य भवत तस्माज्जातस्तु शंखणः सुदर्शनः शंखगणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात्। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनसे शंखखण नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः मरोः प्रशुश्रुकस्त्वा सिदम्बरीशः प्रशुश्रुकात्। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो भुन्न उषश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः। नाभागस्य बभूवाज अजाद दशरथो भवत् अस्माद् दशरथात् जातो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदि वंश विशुद्धानां राज्ञा परम धर्मिणाम इक्ष्वाकुकुल जातानां वीराणां सत्यवादिनां। इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मण योर अर्थे सुतेवर्ये नृप सदृशाभ्यांग नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।